नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों के आगे घुटने टेक चुकी है पंजाब की मान सरकार। कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसला सुनाते हुए खालिस्तानी समर्थक लवप्रीत तूफान को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? देखिए, कोर्ट ने तो वही फैसला सुनाया जो अर्जी लेकर के पुलिस वाले गए थे कि जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया और ये उस वक्त नहीं था, हमने गलती से उसको गिरफ्तार कर लिया। तो भाई पहली गलती आपने की ही क्यों? अब सवाल इसकी रिहाई का नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि केजरीवाल की सरकार और मान की सरकार, इन लोगों ने खालिस्तानियों के सामने सरेंडर कर दिया। आप अपने घर के अंदर सांप पालोगे तो सबसे पहले आपको ही डसेगा, और इसने डस लिया। केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर खालिस्तानियों के साथ साठ गांठ रखने का खुला खुला आरोप है, और इसके सबूत भी हैं कि किस तरीके से कनाडा से या फिर यूरोप की कंट्रीज से खालिस्तानी समर्थक आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब आकर के कैंपेन करते हैं, पैसे भी देते हैं। और इसीलिए ये जो पूरा सरेंडर ही नहीं है, ये शर्मनाक है। एक व्यक्ति वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता में हमें यकीन नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदुस्तान एक देश है। वो ये कह रहा है कि हम अलग राज्य बनाएंगे। वो ये कह रहा है कि हिंसा बहुत पवित्र चीज है। वो लगातार देश के कानून, सरकार को चुनौती दे रहा है। वो देश के गृह मंत्री को सबक सिखाने की बातें कर रहा है, और ये शख्स टेलीविजन पे ज्ञान बांटता नजर आ रहा है। और पंजाब की सरकार, वहां की पुलिस, वो एक मूक दर्शक बनकर ये तमाशा देख रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। कैपिटल टीवी के दर्शक जो लगातार कैपिटल टीवी को देख रहे हैं, पंजाब के चुनाव के समय ही हमने कह दिया था कि पंजाब की जनता से अगर ये गलती हो गई कि आपने अगर आम आदमी पार्टी को, इस सांप को पाल दिया, इसको सत्ता सौंप दी, खालिस्तान की आग में झुलस जाएगा फिर से पंजाब। लेकिन आज एसएसपी किस तरह के बयान दे रहे हैं कि कोई आरोप नहीं है, कोई सबूत नहीं है, क्लीन चिट दिया जा रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से। ये कैसे बयान? पंजाब की पुलिस तो इशारे का इंतजार था। पंजाब की पुलिस को सरकार कहती कि ये नॉनसेंस को बंद करो, तो पंजाब की पुलिस तो ऐसे ऐसे कई सारे चिंटू चंपकों को कहां कहां पहुंचा चुकी है। उसके वीरता और उसके इंटीग्रिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं है पंजाब की पुलिस की कार्यकुशलता के ऊपर। लेकिन जब कायर बैठा हो कुर्सी के ऊपर, जब दिल्ली से कोई कायर आदेश दे रहा हो, तो फिर वो क्या करेंगे? पिट के आगे, भाई पिटाई खा करके आ गए। और जिन लोगों ने कल पूरे थाने के ऊपर कब्जा कर लिया, पुलिस वालों की पिटाई की, अब आप देखिए उसके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं है। बिल्कुल, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कल जिस तरह से तस्वीरें आई उस पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। एक्शन क्यों होगा? जब कायर राज करेगा तो यही होगा। ये लोग देश को बेच के बर्बाद करने में तुले हुए हैं। ये पाकिस्तानी, खालिस्तानी, वहां के पैसे, वहां के चमचों। आप देखिए रोज वो लगातार, वो पन्नू क्या कहता है वहां से वीडियो बना करके कि हमने पैसे दिए हैं, हमने मदद की है, हमने मदद दे करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। केजरीवाल की हिम्मत पड़ती है कि पन्नू के खिलाफ एक बयान दे दे? कम से कम ये कहां है वो कॉमेडियन चीफ मिनिस्टर? ऐसे तो बहुत उसके एड्स चल रहे हैं, रंगला पंजाब बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। आकर के उसको कहा नहीं जा सकता कि पंजाब में अगर रहना है तो आप इस तरह की हिंसा के समर्थन में पंजाब को तोड़ने की बात नहीं कर सकते। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है, मान को सामने आना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, बातें रखनी थी, कहां गायब है भगवत मान? तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो आकर के क्या कहेंगे? आकर के क्या कहेंगे? अगर आपने कह दिया कि भाई हम खालिस्तानियों के साथ नहीं, खालिस्तानी वाले बैंक अकाउंट दिखाना शुरू कर देंगे कि हमने ही तो तुमको पैसे दिए थे, तब क्या करेगा? ये देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये डेंजरस है। केजरीवाल की जो राजनीति है, देश को तबाह और बर्बाद करने वाली राजनीति है। ये जहां जाएगा एनआरकी क्रिएट करेगा। अब ये कोई पता नहीं, ये संगूर का कोई दुबई में रहता था,
2022 में हिंदुस्तान आया और अचानक से इतना बड़ा हीरो बन गया। भाई कौन बना रहा है इसको हीरो? आप ये समझिए कि किस तरह की चीजें यहां पे ये सारी चीजें हो रही है। आप उसको, मीडिया वाले भी उसको इस तरह से दिखा रहे हैं कोई वो पता नहीं पहले क्या क्या करता था, नहीं करता था, क्या उसके क्रेडेंशियल्स है। भिंडर वाले के ड्रेस की तरह बंदूक के साथ वो मूव कर रहा है, कह रहा है कि मैं हिंसा करूंगा, डोंट पुश मी इन कॉर्नर। हिंसा पवित्र चीज है और हिंसा बहुत पवित्र चीज है। ये बेकार की बातें। और यहां पे अब देखिए पता नहीं कहां गायब है, कहां ये मनीष सिसोदिया, कहां ये संजय सिंह और कहां ये राघव चड्ढा। ऐसे तो हर बात पे कूद कूद के टेलीविजन पे आता है ये लोग। अभी इनके मुंह में क्या दही जम गई है। देश खतरे में है। ये खालिस्तानी, ये पंजाब के लिए मैं बार बार कहता हूं, इस तरह के नेता जो लोगों को छलावा देकर के झूठ बोलकर, ये आम आदमी पार्टी इट्स अ बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। लोगों को भ्रमित करके वोट लेने के बाद जो हाल हो रहा है, बहुत सैक्रिफाइस, बहुत खून बहा है, बहुत जाने गई हैं, तब पंजाब में शांति आई है। नए जनरेशन के लोगों को मालूम नहीं, खून की नदियां बही है, तब जाकर के पंजाब शांत हुआ है। लेकिन इस नटवर लाल के चक्कर में फिर से यह आहट सुनाई दे रही है और ऑलरेडी मैं कह रहा हूं विलंब हो चुका है। ऐसे में इमीडिएटली, चूंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, चूंकि पूरा राज्य और आसपास के इलाके ये बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो गई लेकिन पंजाब। आज जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया, फौरन रिहाई का आदेश दे दिया, उससे तो आगे और भी खतरा बढ़ रहा है। भाई कोर्ट क्या करेगी? पुलिस वाले ही नहीं रखना चाहते। पुलिस वाले को कहा गया कि भाई इसको छोड़ दो, ये अपना आदमी है, तो कोर्ट उसमें क्या करेगी? कोर्ट तो तब उस पर फैसला सुनाएगी कि भाई इसको हम बाहर छोड़ रहे हैं, तो पुलिस वाले उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, तब तो पुलिस वाले ही लेकर के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप देखिए एसएसपी का बयान चल रहा है, किस तरीके से, माने आपने क्या किया? पूरे पंजाब पुलिस की प्रेस्टीज को आपने खत्म कर दिया। आपने आदेश दे दिया कि भाई चुप रहो, कुछ काम नहीं करना है किसी। भाई अदरवाइज को थाने के ऊपर ये चल जाए तो ऐसे में क्या? ऐसे में दिस इज द राइट टाइम। और अगर लेट करने से ये और खतरनाक होता चला जाएगा, केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। दिस मैन शुड बी सैक्ड। ये मान सरकार को सैक करके वहां पे केंद्र की सरकार लगनी चाहिए। और इस तरह के तमाम खालिस्तानी एलिमेंट है, कल देम आउट, ढूंढ ढूंढ के निकालिए, इसे जेल के अंदर डालिए, होश ठिकाने आएंगे तब ये शांति होगी। अदरवाइज ये मान और केजरीवाल, ये सब खालिस्तानी का जो बवाल जो मच रहा है, इसको और हवा देंगे। तो आप तो डेमोक्रेसी है, आप जैसे लोगों को चुनेंगे वैसे ही वहां पे सरकार मिलेगी। आपने खालिस्तानियों को वोट देकर के सत्ता दिया है तो खालिस्तानी वहां पर उपद्रव मचाएंगे। बिहार में सरकार बनती है, आप गुंडों को वोट करेंगे तो वहां पे जंगल राज चलता है। आप ये समझिए कि ये चीज जो हो रही है, आप ये बाइज्जत बरी होकर के उसको हीरो वेलकम मिल रहा है। आप यहां पे खालिस्तान का बीज, और ये टेलीविजन पे साफ साफ बोला, इतना बयान देने के बाद वो खुला कैसे छूट रहा है? ये हर जगह। दिस इज वेरी सैड कि हमारे देश के अंदर, हमारे ही मुल्क में कोई शख्स ये कह रहा है कि हम इस देश को तोड़ देंगे और उसके खिलाफ न केंद्र सरकार कुछ कर रही है। कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है तो खालिस्तानी राष्ट्र की भी हम मांग कर सकते हैं। अरे भाई खालिस्तानी राष्ट्र की मांग करनी, पंजाब जाइए, पाकिस्तान जाइए, जहां से तुम्हारा आका, जहां पैसे मिल रहे हैं, जहां के दलाली तुम कर रहे हो, जहां के पैसे पे तुम ये आंदोलन चला रहे हो। यही बात, यही लोग किसान आंदोलन में थे। ये तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल, ये दलाल पत्रकारों का जत्था, अन्नदाता अन्नदाता कह रहा था, यही लोग तो थे। वहां पे जब भिंडर वाले की तस्वीर आती थी, जब वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान के झंडे जब चलते थे, तो यही केजरीवाल, यही कांग्रेस, यही चमचागिरी करने के लिए वहां पे पहुंचते थे। और कोई हम लोग जैसे लोग जब कहते थे कि वहां खालिस्तानी पहुंच गए हैं, तो ये कहते थे ये तो बहुत ही गलत बात है। आप अन्नदाताओं को कह रहे हो भाई कि ये खालिस्तानी है। ये कौन है? ये कौन है जो हमारे देश को तोड़ने की बात कह रहा है? और दलाल पत्रकारों का पूरा जत्था वो चुप बैठा हुआ है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि
पंजाब की जनता से बहुत बड़ी चूक हो गई है और इस चूक को संभालने का एक ही तरीका है, मोदी सरकार शुड गेट देयर एक्ट्स टुगेदर, सैक दिस गवर्नमेंट, और जो भी बकवास करे इस दौरान खालिस्तान और इसको और फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी और ये सारी चीज़ें, उसको पकड़ के जेल के अंदर डालिए, अपने आप होश ठिकाने आएगा। ये तमाशा बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जो बात कह रहा है, ये कह रहा है कि हर राज्य को अधिकार है, तो कल तमिलियन वहाँ पे शुरू कर देंगे हमको अलग देश चाहिए, कल बिहार के लोग खड़े हो जाएंगे भाई हमें अलग देश चाहिए, कल बंगाली खड़े हो जाएंगे हमें अलग देश चाहिए, गुजराती बोलेंगे हमें अलग देश चाहिए। ये देश को तोड़वाना है। अगर इस तरह के लोगों को अगर आपने अभी कंट्रोल नहीं किया तो इस तरह के लोग हर राज्य में खड़े हो जाएंगे। यही तो वामपंथी चाहते हैं, यही तो पाकिस्तान चाहता है, यही तो चीन चाहता है। देश का दुश्मन हर कोई यही चाहता है कि देश में डिस्टर्बेंस हो। और ये कॉमेडियन चीफ मिनिस्टर ये इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं। अरे यहाँ आग लग रहा है पाकिस्तान के पंजाब के अंदर और तुमको इन्वेस्टर्स मिलेंगे, 1 रुपया भी तुम्हारी झोली में कोई नहीं डालने वाला है। तो ये तमाशा इसको बंद करना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, इसकी गंदी राजनीति का ये एक नमूना है। अगर इसको रोका नहीं गया ये और भी खतरनाक होता चला जाएगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तार-तार हो चुकी है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से हजारों की संख्या में खालिस्तानी समर्थक पंजाब के अमृतसर के नजदीक अजनाला थाने पहुंचते हैं, पुलिस थाने का घेराव करते हैं, तलवार बंदूक लेकर पहुंचते हैं, जमकर बवाल मचता है, क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि उनके सदस्य लवप्रीत तूफान को रिहा किया जाए। और आखिरकार वही हुआ जो खालिस्तानी समर्थक चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने हंगामा काटा। अब पंजाब की मान सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों के आगे घुटने टेक दिए हैं और कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए लवप्रीत तूफान को रिहा करने का बड़ा आदेश दे दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।